नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। सपोज करो मैंने कोई नेचुरल नंबर लिखे हैं 2, 2, 4, 6, 8 ये हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आप देखोगे कि ये जो सीरीज है 2, 4, 6, 8, ठीक है, इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो यानी कि 4 जो नेचुरल नंबर है इसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 का डिफरेंस देखोगे कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट 2 का डिफरेंस आप देखोगे तो कितना आएगा, 2। तो यू कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नंबर आर सेम, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का जो नेचुरल नंबर है उनका क्या डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है, 2 2 2 2 इस प्रकार से आ रहा है। यदि कोई सीरीज दे रखी है, उन दो लगातार जो नंबर हैं उनका यदि डिफरेंस कैसा आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और देखो सब में क्या है कि ये कॉमन भी है, ठीक है। तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि सार अंतर बोलते हैं। ये जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, एक श्रेणी आएगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो ये एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का एक ही रूल है, यदि टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है यदि सेम आ रहा है पूरी सीरीज के अंदर, तब तो क्या है वो सीरीज क्या है, एपी है। अदरवाइज इट्स नॉट एपी, ये कोई एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए आपने यहाँ पे देखा कि 2 है, 4 है। सपोज ये जो 2 है ये क्या है, इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी कि प्रथम पद है। प्रथम पद बोल सकता हो, यानी कि फर्स्ट टर्म बोल सकता हो। कितना है, 2 है, ठीक है। यदि आप इसको देखोगे तो इसका जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या कह रहा है, सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद कितना है, 4 है, ठीक है। यानी कि इस 4 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा पद क्या कह रहा है, 6 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 और 6, ठीक है, सॉरी 4। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि ये 2 2 2 क्या है, ये सब में सेम आ रहा है। ये जो आपका 4 है इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 4 ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे यदि मैं इसको फर्स्ट टर्म मानता हूँ, प्रथम पद मानता हूँ, ठीक है। यदि आप इसको एक अल्फाबेट के थ्रू अगर आप इसको ना रखना चाहते हो तो उसको मैंने मान लिया ए है, इसका प्रथम पद है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। यदि आप देखोगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए। सब जगह जो है उसको क्या लिखूंगा मैं, ये ए है, ये 2 है, उसको क्या लिखूंगा मैं, ए लिख दिया है। तो आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डी, यानी कि कितना आ रहा है, ये डी है, और इसमें कितना हो जाएगा, ये 2d है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका जो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि जो पहली संख्या कौन सी है, ए है, दूसरी संख्या कौन सी, ए प्लस डी है, तीसरी संख्या कितनी है, ए प्लस 2d है। तो आप देखो सब में किसका डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, डी का, इसमें इसका डिफरेंस कितना है, डी का, यानी कि ये एक एपी तो है ही। तो हम इसको क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम इसको लास्ट पद मानते हैं, अंतिम पद मानते हैं, तो इसको यदि एनवा पद है ये टी एन को, ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं, ए, ठीक है। ये कौन सा पद है, ये तीसरा पद है। डी का मल्टीपल कितना आ रहा है, जो तीसरा पद है उससे क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है, देखोगे आप। तो आप इस 2 को क्या लिख सकते हो, n-1, कितना, n-1 इंटू डी, यानी कि जो आपका जो व्यापक पद यानी कि जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है, टी एन ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसी से हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं हम इसको कैसे, आप जानो यदि संख्याओं का योग कितना, संख्याओं का जो योग होता है, द सम ऑफ द नंबर, किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, टोटल नंबर, और मल्टीप्लाई में क्या सकते हैं, एवरेज ऑफ दैट नंबर, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको, एवरेज, यानी कि कुल नंबर इंटू में औसत लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं औसत, ठीक है। कुल नंबर कितना है, मानो सपोज करो n है, n मान लिया नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहला पद, और ये यदि मैं इसको अंतिम पद मानूं तो कैसे लिख सकता हूँ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये दो संख्या ही है तो कितना डिवाइड कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, s ऑफ n, यानी कि s मतलब सम, n मतलब n नंबर उसका सम है, तो n/2। प्रथम पद कितना है हमारे पास में, a है, अंतिम पद कितना है,
कितना है 2a+n-1 इंटू डी है। तो इसी के साथ में जो है सब n यानी कि n पदों का योग कितना हो जाएगा 2a+n-1 इंटू में d आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूछेगा इसका अंतिम पद यानी कि 10वां पद, 25वां पद, 14वां पद किस प्रकार से निकालो यदि वो श्रेणी दी गई होगी तो ये तो इसका व्यापक पद बोल लो, अंतिम पद बोल लो या फिर nवां पद बोल लो। तो हमें ये दो फॉर्मूलेज याद करने हैं। किस प्रकार से आया ये, किसमें है ये, समांतर श्रेणी के nवां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होगा, वो ये रहा, और ये nवां पद ये रहा। ठीक है, एक देखिए और देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि देखिए यहाँ पे देखना है क्या कि ये सबसे पहले चेक भी करना है कि ये जो गिवन श्रेणी है क्या श्रेणी है एपी है या फिर नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, टू कंसेक्टिव नंबर का डिफरेंस ले लो, सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, कितना आएगा इसका डिफरेंस, कितना आएगा 2 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। तो ये एक बढ़ते जा रहा है किस प्रकार से, मल्टीपल ऑफ 2। तो यानी कि क्या है ये एपी में नहीं है। आप यहाँ पे देखो डिफरेंस 2, डिफरेंस 6, डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर 18। तो डिफरेंस सेम आ रहेगा, यानी कि जितनी सीरीज दे रखी है, श्रेणी देखी है, उसके अंदर सभी का अंतर कितना आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखिए, तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो समांतर श्रेणी के हम फॉर्मूलेज भी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या देखो 4/2 यानी कि इसमें इसका डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 2, 8/4 इक्वल में 2, 16/8 2, 32/16 कितना आ रहा है 2 है। यदि आप देखोगे द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्टिव नंबर आर सेम, यहाँ पे देखोगे रेशियो आ रहा है, वहां पे कितना आ रहा था, अंतर आ रहा था, दोनों में डिफरेंस है। तो हम इसको क्या बोल रहे थे, एपी बोल रहे थे। यदि द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्टिव नंबर आर सेम देन इट इज ए ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिक यानी कि गुणोत्तर श्रेणी है ये। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसको, हमारे सिलेबस में तो क्या है, सिर्फ समांतर श्रेणी है, मैंने बस आपको डिफरेंस बताया एपी और जीपी के अंदर। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखो प्रथम पद यदि ए है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सेकंड पद कितना हो जाएगा ए आर, कितना है ये 4 है ना, 4 कैसे लिखोगे 2 इंटू 2 ही तो लिखोगे ना ऐसे। थर्ड पद कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 8 दे रखा है ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तभी तो आया 8 आएगा ना। तो इसी प्रकार से यदि अंतिम पद निकालोगे यानी कि अंतिम पद कितना हो जाएगा ए आर की पावर n-1 आ जाएगा। इसमें देखो दोनों में अंतर है, अंतिम पद और यदि कि nवां पद क्या होता है जीपी और एपी के अंदर अलग अलग आता है। आई होप आपको दोनों सीरीज के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ओके, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज दे रखी है, इसी क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। कैसे आएंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा कि इसका क्या निकालना है, आप लोगों को प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का प्रथम पद तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रथम पद जो है यानी कि फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ए इक्वल में √2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक चीज और, क्या ये एपी है, गिवन सीरीज इन एपी में है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सार्वंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तभी हमें पता लगता है कि गिवन सीरीज एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, वो भी हम निकालेंगे, किस प्रकार से हम निकालते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपको पूछ सकता है इसका 10वां पद निकालिए, यानी कि इतने पदों का योग भी निकालिए। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर किस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो हम इसके अंदर सारे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्योंकि करने का तरीका सब में क्या है कि एक ही प्रथम पद और सार्वंतर पहले निकालेंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, √8 - √2। ठीक है, √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2√2 लिख सकते हो ना। कैसे, देखिए √8 है, इसको आप क्या लिखोगे, रूट में 4 इंटू 2 लिखोगे, 4 को रूट से जब बाहर लो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2√2। यदि इसके अंदर से आप √2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा √2, 2 - 1, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, कितना आ जाएगा √2 ही
आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप इसको इसको सोल्व करोगे, इसको इसको सोल्व करोगे तो भी कितना आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। आंसर का मतलब, कहने का मतलब है सार अंतर, यानी कि रूट 18 में से आप रूट 32 में से 18 घटाओगे, कितना आ जाएगा ये इसको लिखोगे आप 16 इंटू 2 32 को, और इसको लिखोगे 9 इंटू 2। ठीक है, इस प्रकार सोल्व करोगे तो 16 का तो कितना हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 रूट 2, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा रूट 2 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको इस प्रकार से सीरीज का सारांतर निकालना आ गया होगा। चलिए हम आगे करते हैं। यदि मैं इसके अंदर कहता हूँ, एक तो देखो दो चीज़ निकल गई, पहला प्रथम पद और सारांतर निकालने का तरीका। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं, वो भी हमने फाइंड आउट करनी। एपी में है ना, ये सभी संख्या है ना, सभी संख्याओं का अंतर, सभी संख्याओं का अंतर, यानी कि आने वाली दो संख्याओं का अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं यदि मैं इसको बोलूं कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, कितना पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यानी कि कितना हो जाएगा T10। nवां पद निकालने का तरीका कितना होता है, Tn का कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, यही होता है। तो इनमें कितना निकालना है, सपोज करो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। a कितना है हमारे पास में रूट 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1, d कितना है रूट 2 आ गया। ठीक है, तो 10वां पद कैसा आ जाएगा, रूट 2 प्लस 9 इंटू रूट 2, तो कितना हो जाएगा 10 रूट 2, तो यानी कि 10वां पद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यदि मैं इसी के अंदर बोलूं कि दी गई श्रेणी के 12 पदों का योग फाइंड आउट कीजिए, फाइंड, ठीक है, 12 टर्म्स का सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि 12 पद दे रखे हैं, उसी के अंदर आपको क्या करना है, इनका योग फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है सम कितना होता है n/2, फॉर्मूला लिखा है ना अभी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखा है ना फॉर्मूला, सब है हमारे पास में। कितना निकालना है, 12 पदों का योग निकालना है। देखिए मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2, a कितना है रूट 2 प्लस n की वैल्यू -12 माइनस 1, और d कितना आ गया रूट 2 आ गया। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। तो देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से सोल्व हो रहा है हमारा क्वेश्चन, 2 रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा 12 में से 11 रूट 2। ठीक है, आप देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, रूट 2 आ रहा है, ले लो बाहर रूट 2, 2 प्लस 11 कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा ना, 13 रूट 2 इंटू में कितना आ जाएगा 11। तो s ऑफ n यानी कि n पदों का योग, 12 पदों का योग, यहाँ पे लिख दीजिए 12, s 12, n की वैल्यू 12 है ना, कितना आ जाएगा 66 इंटू रूट 2 आ जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन से हमने क्या कर लिया, 2-3 क्वेश्चन कर लिए। बस इसी जो भी लैंग्वेज में बोल रहा है बस वही आप इसमें करते जाइए गिवन श्रेणी के साथ में। आई होप आपको जो भी कंसेप्ट दिया है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है 11,852, ये गिवन सीरीज है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा पद -150 है। यदि nवां पद होता तो हम तो फॉर्मूला लगाते कौन सा, Tn, 10वां पद होता तो कितना T10a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कर लेते। तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करना है। क्या रहा है, ये कौन सा पद, हमें n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अंतिम पद दे रहे कितना है 150। जैसे कि हम जानते हैं किसी श्रेणी का जो कोई भी श्रेणी दे रखी होगी, कोई भी श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी है, उसका जो nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये nवां पद है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या nवां पद, यानी कि nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, ये कितनी देर की यहाँ पे -150, और a कितना दे रखा है 11 दे रखा है, प्लस n की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है हमें, d कितना दे रखा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा -3 है ना, सेकंड में से इसको 5 में से 2 कितना आएगा -3, 2 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 2 में से 5 को, ठीक है 2 में से 5 को कितना आएगा -3, यानी कि लगातार कितना आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए सार अंतर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो -150 इक्वल में 11 -3n, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इस प्रकार से कितना हो जाएगा, -150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है ना। 11 + 3 14। इसी प्रकार से आप तो इस 3n को इधर लेके जाओ, 3n पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ, 14 + 150 कितना हो जाएगा, 190। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर देखोगे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 150/3 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 90। तो देखोगे आप 3 6 18, ये कितना आ रहा है, फिर 18 से 1 बचेगा, 3 तिया 9, 63 से ही 1/3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास में ये नंबर n आया ना, ये एक इंटीजर नंबर होता है, यानी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। इंटीजर नंबर हो बटे के वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं हो। यदि मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये nवां पद यह होगा, न होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। पूछ रहा है कि यदि, मतलब कहने का मतलब है क्या, ये एक पद, कौन सा पद नहीं है ये का एक पद -150 है, ठीक, कौन सा पद नहीं है, -150 है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो यदि इस प्रकार से आता है n की वैल्यू 163 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस के अंदर आता है, तो आपको क्या करना है, उसका ये आंसर देना है कि ये इसका एक पद नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट नंबर आना चाहिए, यानी कि ये पूरा 63 आ जाता, 64 आ जाता या 65 आ जाता, इस प्रकार से, तो हम बोल देते ये 63वां 64वां। तो इसमें कैसे पता लगाओगे, 63 है ना, 63 तो ही 1/3, तो कैसे प्रूव करोगे इसको। तो इस चीज़ ध्यान, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, ओके। ये देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो क्या है, एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा देख लीजिए। अंत से यानी कि लास्ट वां पद दे रखा होगा, वहां से क्या है कि आपको nवां पद निकालना है। लास्ट से कोई भी लास्ट पद दे रखा हो, वहां से आपको क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L - n - 1 × d। सेम सीरीज होगी इसके अंदर। L क्या है, लास्ट पद है, ठीक है ना, और ये कितना दे रखा है, n - 1 × d। डी आपको दिया होगा, सेम से फाइंड आउट कर लेना। तो इस फॉर्मूले को भी आप कॉपी के अंदर नोट आउट कर लेना। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 10 7 4 डैश 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 डैश, श्रेणी यहीं पे खत्म है। ये यहाँ कह रहा है इस श्रेणी का -62 से अंतिम पद, -62 का अंतिम से nवां पद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, कितना ही लिखा है, अंत से nवां पद क्या होता है, हमें पता है, जैसा कि वी नो दैट अंत से nवां पद कितना होता है, ये L - n - 1 × d होता है, ठीक है। हमारे पास में d कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो अंतिम में कितना होता है, -62 है, माइनस nवां पद, nवां पद कितना पूछ रहा है, कौन सा 11वां पद पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा पद है ये, 11वां पद है। 11वां पद फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 1, d की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, -62 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इंटू में 3, तो ये जाएगा -62 + 30, सब्ट्रैक्ट का कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अंत से जो 11वां पद कौन सा हो जाएगा, -62 हो जाए। 20वां पद, 25वां पद, अंत में जो लास्ट दे रखा है लास्ट पद, L की वैल्यू हो जाएगी लास्ट, ठीक है। N की वैल्यू हो जाएगी जो पद पूछ रहा है, D वैल्यू डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों वाली संख्या है, कितने अंकों वाली है, 2 अंकों वाली संख्या है, 7 से विभाजित होगी, कितनी पूछ रहा है, कितनी पूछ रहा है, कितनी 7 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सी होनी चाहिए 2 से विभाजित होने वाली, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या इसकी अप्रोच आनी चाहिए, 7 से विभाजित है, ठीक है, 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बारे में बात पूछ रहा है, यानी कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, ठीक है ना, 7 से भाज्य होने वाली, ठीक है। यानी कि
हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ऑफ 2 डिजिट। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी, भाज्य होगी। तो हम ये देखेंगे क्या वो 7 से हो सकती है क्या? 7, 14, 21, 7 का मल्टीपल ही होगी तभी वो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 7, 14, 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली। कैसी? 2 अंकों वाली, यानी कि इसके अंदर ये 7 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 7 तो क्या है कि सिंगल डिजिट की है, सिर्फ एक अंक वाली संख्या है, तो हम इसको फाइंड शामिल नहीं करेंगे। तो हमारी जो सीरीज होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 14 से 14, 20, लास्ट पद कितना होगा? तो देखिए 100 के अंदर 100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 98, 99 और 100, यही तो है। ठीक है, तो इनमें से देखिए कि 7 से पूरी कोई डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? 100 में जाएगा नहीं, 98 में जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा? 98 में चला जाएगा, कितना बार चला जाएगा ये? 14 बार, 14 7 98, 98 आ जाएगा, यानी कि इसको जो लास्ट पद होगा कितना होगा? 98 होगा। देखो इसी के अंदर से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी तथा उसका अंतिम से 10वां पद भी हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अंतिम पद तो क्या हो जाएगा? 98, और इससे पहले जो क्वेश्चन बताया वही हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला उसका। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो nवां पद जो होता है वो क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि जो हमारे पास में जो गिवन सीरीज है वो सीरीज दे नहीं रखी, लेकिन हमने क्या बनाई है? सीरीज को बनाया है। तो यानी कि इस सीरीज में पहला पद क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और अंतिम पद कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखोगे तो इसका जो सारवंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 90n क्या होता है? nवां पद होता है, यानी कि अंतिम पद होता है। अंतिम पद कितना है हमारे पास में? 98 है। ये कितना है? 14 है, प्लस n-1, n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू आ गई 7 आई क्या? 7 ही आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि d इक्वल में 7 है। ठीक है, 98 माइनस 14 इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 7n-7, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 84 इक्वल में 7n-7, इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, कितना आ जाएगा ये? 7n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा ना। ये देखिए, तो 7n इक्वल में कितना हो जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 91/7। तो उसको आप काटोगे कितना हो जाएगा? 13 7 91, यानी कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13, यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी? 13 संख्याएं होगी 2 अंकों वाली, जो कि 7 से पूरी विभाजित होगी। आप चाहो तो काउंट करके देख लेना। अगली कौन सी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप रखोगे तो कितनी आ जाएगी वो संख्याएं? 13 आएगी। ठीक है, यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, कितना कर दूं? मॉडिफाई कर दूं। यदि मैं इस प्रकार से बोलूं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? अब देखो 3 वाली संख्या है तो कैसे हो सकता है? 2 वाली संख्या तो कितनी हो जाएगी? 100 तक। तो ये 100 कितना है? 3 अंकों की है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी ये? 100 से लेकर 101 से लेकर कहाँ तक? 200 के बीच के अंदर। ठीक है, 101 से 200, 500 जितनी भी हो सकती है। ठीक है ना, 101 से लेकर 1000 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से आप इसको फाइंड करोगे। तो इसके लिए आपको एक होमवर्क है, 3 अंकों वाली पूछूं 7 से विभाजित तो आपको करना है, लेकिन हमारे पास में जो क्वेश्चन था वो कितना था? ये 2 अंकों वाली। 3 अंकों वाली आपको क्या करना है? क्वेश्चन सेल्फ ही करना है। ओके, आई होप के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट का आप 3 डिजिट के लिए आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलो देखिए एक और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी के पदों का चयन, यानी कि जो समांतर श्रेणी के जो टर्म्स होती है उनको कैसे करना है। उसकी क्या है कि इस प्रकार से करना है, यदि संख्याएं कितनी दे रखी है तब हमारे पास में पद कितने होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इस प्रकार से होनी चाहिए। यदि संख्याएं कितनी है? 3, 5, ठीक है, इस प्रकार से हो। आपको क्या करना है? पद लेना है a के प्लस डी और a माइनस डी, a माइनस डी, a प्लस डी। यहाँ पर d क्या है कि सारवंतर है। ठीक है ना, 5 हो तो कैसे करनी है आपको? ये तो करनी है आपके पास में
ए इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, 3 4 5 इस प्रकार से हो तो कैसे संख्या लेनी है हमारे पास में, देखो ये 5 में भी कितने हो जाएगी, ए प्लस डी और ए माइनस डी, इस प्रकार से 3 ये होगी, एक हो जाएगी ए माइनस 2d और ये हो जाएगी ए प्लस 2d हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या करनी है, 4 संख्या, यानी कि क्या ये विषम संख्या और ये क्या है कि सम संख्या है। ये कितना हो जाएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d, यानी कि इस प्रकार से आएगी। क्वेश्चन इन्हीं पर आएगा, 3 संख्याओं वाली समांतर श्रेणी है, 4 पदों वाली 4 पदों वाली है, 4 संख्याओं वाली समांतर श्रेणी है, तो उसके अंदर क्वेश्चन अपने अनुसार कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ए प्लस डी और ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d कब है, संख्या कितनी है, 4 है, संख्या कितनी है, 5 है, संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या है, ठीक है, 3 संख्या ली है मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि क्या एपी के अंदर, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर है। यदि उनका योग, इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8, देन फाइंड द नंबर्स। वो 3 संख्याओं का आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, माना यानी कि लेट अस अज्यूम 3 संख्या कौन सी है, अभी मैंने बताया ना 3 संख्या है, वो तो कौन कैसे लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही होगी, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ, तो योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संख्याओं का योग यानी कि कितना हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, कितना दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है। ये माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट है, कितना हो जाएगा, 3a, 3a इक्वल में कितना हो जाएगा, माइनस का 3, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोडक्ट दे रखा है, तो क्या है कि गुणनफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ना, योग -3 दे रखा था, इसी प्रकार से गुणनफल कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो क्या लिखेंगे उसको, a माइनस डी मल्टीप्लाई में a प्लस ए प्लस डी मल्टीप्लाई में ए प्लस डी इक्वल में 8 हो जाएगा। ये a माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई a इक्वल में 8, a की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, तो 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 इक्वल 8 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर -1 इक्वल में 8, तो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 वहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3, यानी कि सारांतर कितना आ गया, +-3 आ गया, यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 3 आ गया है। तो हमारे पास में संख्याएं क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, ठीक है। ए की वैल्यू रखो, तो लिखोगे आप इस प्रकार संख्याएं, ठीक है ना। पहले a माइनस डी है, तो पहले -a माइनस डी की वैल्यू पहले 3 रख लो, यानी कि d कितना है आपके पास में, +3 और -3, d, ठीक है, कितना है, -1 और -1 + 3, तो वो कितना हो जाएगा, ये -4 -1 और कितना हो जाएगा 2। अब देखो जोड़ के देखो, -4 -1 5 और 2 जोड़ो कितना आएगा, -3, योग आ रहा है 3, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो एक ही जगह -3 भी रख के देखोगे तो वो एक सीरीज और आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 3 संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, -4 -1 और 2 हो जाएगी, ठीक है। बस इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई समांतर श्रेणी है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, 17 और 350। यदि उसका किसका समांतर श्रेणी का सारांतर कितना है, 9 हो, तो पदों की संख्या फाइंड आउट करनी है एक तो हमें, और क्या ज्ञात करना है, पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो, यानी कि अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, तो अंतिम पद और प्रथम पद में रिलेशन क्या होता है, एनवां पद, अंतिम पद यानी कि एनवां पद। हमें पता है यदि किसी समांतर श्रेणी का, इस प्रकार से लिखोगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सारवंतर d है,
तो उसका nवां पद यानी कि अंतिम पद क्या होता है, इस प्रकार से होता है, टी एन इक्वल में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टी एन दे रखा है हमारे पास में 350, nवां पद दे रखा है, a दे रखा है 17 दे रखा है। क्या निकालना है, हमें पदों की संख्या निकालनी है और सारांतर कितना दे रखा है, डी दे रखा है 9। तो 350 प्लस इक्वल में 17 प्लस 9n माइनस 9 आ जाएगा इस प्रकार से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यार, 350 माइनस 17 प्लस 9 इक्वल में कितना आ जाएगा, 9n आ जाएगा। जब आप इसको जोड़ोगे, ये माइनस का 17 है, ठीक है ना, -17 350 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 17 और प्लस 9 कितना हो जाएगा बताओ। माइनस का 8 इक्वल में 9n, ठीक है, 9 8 17, तो 9n इक्वल में कितना बचेगा, 342 बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 342 बट्टे में 9। तो किस प्रकार से कटेगा, देखो n की वैल्यू 9 कम 9 होते 27, 9 तिया 23, 9 चौक 36 तो आएगा नहीं, 9 तिया 27, 7 बचेगा यानी कि 34 7 7, 9 8 72, यही है। तो देखो इस प्रकार से करो आप, 9 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, कितना आएगा ये 7, 9 8 72, ये जो कट गया ना, इस प्रकार से ये आता है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38, यानी कि उसमें पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे लिखोगे दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी आई है, 38 आई है। अब हमें क्या करना है, पदों का योग यानी कि s ऑफ n फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही था फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड आउट बोलो, n की वैल्यू कितनी है 38/2, a कितना दे रखा है 17 दे रखा है, प्लस अंतिम पद कितना दे रखा है 350 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू ये 17 367 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर देना इसको 19 को 37 से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में 38 पदों का योग, 38 पदों का योग आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको जितना भी आज कंसेप्ट दिया गया है एपी से रिलेटेड भूलिएगा मत, प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से आप क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ओके, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है।